अब मुझे समझ में आया, आप यहाँ मुझे सम्मान देने नहीं, मेरा अपमान करने के इरादे से यहाँ आए। आपने एक तरफ तो मेरी झूठी तारीफ की और दूसरी तरफ ये साजिश। राज, क्यों क्या हो रहा है? यो अर्पिता हमारी जीजी पर इल्जाम लगा रही है कि हमारी जीजी ने इसको फंसाया। क्या कर रही है? क्या बोल रही है? How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक तो चोरी करती हो और अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए इल्जाम मेरे ऊपर लगा रही हो। यहाँ पर मौजूद हर इंसान ने देखा है कि गहने तुम्हारे बैग से मिले हैं। हाँ, देखा है, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि आप या आपके किसी साथी ने कब और कैसे ये गहने मेरे बैग में डाले। कोई पुलिस को बुलाओ, क्योंकि अब तो सिर्फ पुलिस ही फैसला करेगी कि गुनहगार कौन है और बेकार कौन है और बेकसूर कौन, बेकसूर कौन। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बताइए क्या हुआ? वो सूटकेस अर्पिता का था और उसे खोला तो गहने निकले। आप प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने चोरी नहीं की है। मुझे तो पता भी नहीं है गहने कैसे आए मेरे सूटकेस में। मुझे फंसाया गया है। आप प्लीज समझिए, मैंने कोई चोरी नहीं की है। सॉरी मैडम, हमें आपको गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाना पड़ेगा। Stop it! Stop it! Stop it! Stop it! अर्पिता, घबराओ मत। इंस्पेक्टर, आप मेरे परिवार की रेपुटेशन जानते हैं। आप मेरी बहू को इस तरह गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये साफ है कि ये किसी की चाल है। सर, लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मेरी बीवी पर एक झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है और ये किसने किया है हम अच्छी तरह जानते हैं। इंस्पेक्टर, यहाँ कोई है जो मेरे परिवार और उसकी तरक्की से जलता है। उससे मेरी बहू की कामयाबी नहीं देखी जा रही। ये उन्हीं छोटी सोच वाले लोगों की घटिया हरकत है। ये क्या बातें कर रहे हैं आप? स्टॉप दिस नॉनसेंस राइट नाउ। नॉनसेंस? रियली? ओछे काम करने में तो आप लोग की महारत है। यही तो करते हैं आप लोग, कभी आप और कभी आपका ये बेटा। और आखिरी वक्त पर धोखा देना, ये तो बहुत अच्छे से जानते हैं आप। सर प्लीज, आप मेरे बारे में चाहे कुछ भी सोचिए, लेकिन मेरी मॉम पे ऐसा घटिया इल्जाम मत लगाइए। रहने दो राज, इन लोगों से कोई भी बात करने का कोई फायदा नहीं। इन्हें सीधी और सच्ची बात समझ में नहीं आती। ये सच नहीं है। मेरे पापा एक बहुत ही सच्चे इंसान है और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है। जब उनके दिल को चोट पहुंचती है, सिर्फ तब वो। अवनी, बोल दिया तुमने? मुझे वो दिन याद आ गया जिस दिन तुम पहली बार मुझसे मिली थी। कितनी बदतमीजी की थी तुमने। आज फिर उतनी ही बदतमीजी करोगी क्या? देखिए। अवनी, तुम यहाँ से चली जाओ। क्यों? ताकि तुम्हारी मम्मी मेरी भाभी की और बेइज्जती करते रहे। अवनी, मैं बार बार कह रहा हूँ अपनी मॉम के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। और मैं क्यों अपने परिवार की इज्जत बर्दाश्त करती रहूं राज? बेटा, भाभी की कोई गलती नहीं, फिर भी उन पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया गया। उन्हें 1 साल के लिए बिना किसी वजह बैन कर दिया गया। पूरे जयपुर में मेरे परिवार को बेइज्जत होना पड़ा। उनका सर शर्म से नीचे झुक गया बिना किसी गलती के। तुम्हारी फैमिली पर इस चीज का कोई असर नहीं पड़ेगा, मेरी फैमिली पर पड़ता है राज। हमें बहुत फर्क पड़ता है। अवनी प्लीज, ये क्या मेरा तुम्हारा लगा रखा है तुमने कि तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली नहीं है? अवनी, इस तरह बहस करने से तो अच्छा ये होगा कि मिलकर सोल्यूशन ढूंढे। नहीं राज, मैंने अपनी फैमिली को जबरदस्ती बहुत यूज कर लिया समझौते के लिए, लेकिन हमेशा उन पर बेफिजूल का ब्लेम लगता गया। मैं अपने स्वार्थ के लिए अब मैं अपने परिवार को यूज नहीं करूंगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी राज। ये तुम क्या कह रही हो अवनी? इस वक्त मैं बस इतना जानती हूँ, मुझे यहाँ से जाना होगा। मेरे परिवार को मेरी जरूरत है। अवनी प्लीज, मेरी बात तो सुनो। मेरा हाथ छोड़ो राज, मुझे जाना है।
वाह विराट, ये तो प्रेम के उपवन में पतझड़ आ रहा है। अरे यूं तो सोने पे सुहागा हो गया विराट। बधाई हो, हमारे को तो घना मजा आवे है। जब भी हम इन लोगों से मिलते हैं कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। अब खामखा बेमतलब इन प्रेस वालों ने इस झमेले में उलझा दिया है। हेलो राज, बहुत बोला तूने और तेरे परिवार ने और बहुत सुना हमने, पर अब बर्दाश्त की हद हो गई है। सारी लिमिट पार कर दी है तुम लोगों ने। अब देखना मैं क्या करता हूँ। तुम पुरोहित को मजा नहीं चखाया ना, तो मेरा नाम भी आभास खंडेलवाल नहीं है। उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। बस यही वार्निंग देने के लिए फोन किया मैंने तुझे। अब्बास, ये धमकी किसी और को देना हम पर इसका कोई असर नहीं होगा, समझे तुम? अरे होंगे तुम्हारे बड़े ही पॉलिटिकल कनेक्शन, लेकिन मुझ पे रौब मत झाड़ना। मेरे होते हुए मेरे परिवार को हाथ लगा दिखा तू। ए चुप कर, चुप कर। तू किससे बात कर रहा है? लड़ी केटर, 2 पैसे के रसोइये, घर जमाई, तू मुझे बताएगा क्या करना है? तू समझाएगा मुझे? आभास खंडेलवाल को? तू देख तेरी मैं क्या हालत करता हूँ। बस तुझे तो मैं बर्बाद कर दूंगा। तेरी क्या हालत करता हूँ, कहीं मिला ना तो सबसे पहले तेरा मुंह तोड़ूंगा। अरे वो लड़के, तू अपनी खैर बना, अपनी। मर्द का बच्चा हूँ, तेरे जैसे हवाई बातें नहीं करता मैं। कितने वक्त का लड़का और मुझे धमका रहा है। अरे रब से दुआ कर कि मेरा सामना तुझसे ना हो, वरना ऐसी धुलाई करूंगा कि सारी की सारी अकड़ निकल जाएगी। बड़ा आया लीडर बनने। अबे चेतन जी, आप प्लीज इतना गुस्सा मत कीजिए। अरे वो आभास सिर पे है, आप उससे तो दूर ही रहिए। और सोनी तो चिंता ना कर, वो आभास बकवास कर रहा था, मैं संभाल लूंगा उसे। धमकियां, ऐसे गुंडों वाली भाषा, आई जस्ट कांट टॉलरेट ऑल दिस। देखो जी, हमारे विचार में एक ही उपाय आवे है, यानी कि समस्या का समाधान। अब यो तू मैं गाली साली, उधर से जवाब इधर से धमकी, अरे यो सबसे क्या फायदा? बात तो और बिगड़ जाएगी ना। यो जयपुर कुरुक्षेत्र बन जाएगा, जान माल का नुकसान भी हो सके। अरे मैं तो कहूँ शांति से बैठ के बात कर लो भाई, आगे से तुम हमसे दूर रहना, हम तुमसे दूर रहे। अरे समस्या को जड़ से उखाड़ दो ना, झंझट ही खत्म। राजू, खाना तैयार है, तुम इसे लेके जाओ और कस्टमर डाइनिंग एरिया में सर्व करो अच्छे से, ठीक है? मुझे किसी से मिलना है, तो आज तुम्हें संभालना होगा। जी बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है? ओके। तुम आइंदा में करो ना फोन करोगे और ना ही धमकी दोगे, समझ में आई बात? माना कि तुम लोगों को बदनामी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। सिर्फ धमकी शमकी देकर हमारे घर का माहौल खराब मत करो। क्या कहा तूने? माहौल? अरे तुमने तो हमारी जिंदगी खराब कर दी, उसका क्या? तुम्हारे हर बार का बदला ये खंडेलवाल का बेटा लेगा। अरे जा रे जा, जो करना है कर ले। इस बार धमकी दी ना तो सीधा पुलिस में बुलाऊंगा, फिर धमकियां ना जेल की दीवारों में सुनाते रहना, समझ में आई बात? मैं जेल में मैं नहीं, तू जाएगा। तेरी ससुराल जो है वहाँ पर। और वैसे भी तुझे तो मुफ्तखोरी की आदत है ना। अबे 2 पैसे के लफंगे, शेर हूँ शेर, अपनी मेहनत का खाता हूँ। अबे तू क्या है? सब बड़े फेंकना था तुझे। बात क्या बात क्या करता है घर जमाई? देखी तू यहाँ क्यों आई है? मैं नहीं चाहता इनसे लफंगे बदमाशों के सामने भी आए तू। हमें कह रहा बदमाश तू? मैं तुझे कह रहा हूँ, तेरे गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले साले को बोल रहा हूँ। राज छोड़ मुझे यार, चलता ही रहेगा तू। तू मुझसे कौन की बात करता है? तेरी इतनी हिम्मत, बस बहुत हो गया। तू क्या सोचता है? तू धमकी देगा हम लोग डर जाएंगे? आज के बाद तूने मेरे घर वाले और मेरे जीजू के साथ बदतमीजी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर देखना कौन किसका चार्टर क्लोज करता है। जिस दिन मेरा खून खोला ना आभास, देख लेना तेरी खैर नहीं। निकल जा ऐसे, अपनी अपने भाई को यहां से लेके जाओ। अगर इसकी खैरियत चाहती हो तो ले जाओ इसे। अरे हमारा बाप जी, यो तो कमाल हो गया। अब इस गरम लोहे पर यो हथौड़ा मारने की जरूरत है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।